राजा पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौटी। ये वापसी केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि नियति का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। महल में पहले से ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्र रहते थे। अब यह विशाल राजमहल 105 बच्चों का घर बन गया था। इतने सारे राजकुमार एक ही छत के नीचे, ये दृश्य अपने आप में अद्भुत था। भीष्म पितामह ने सभी को समान स्नेह दिया, पर हृदय समान नहीं थे। ये अंतर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। पांडव विनम्र थे, सादगी से रहते थे। वे बड़ों का सम्मान करते, छोटों से प्रेम करते। उनके व्यवहार में एक प्राकृतिक शालीनता थी। युधिष्ठिर में धर्म की गहरी समझ दिखती थी, भीम में निष्कपट बल, अर्जुन में एकाग्रता और नकुल सहदेव में सेवा भाव। दूसरी ओर कौरव महत्वाकांक्षी थे। दुर्योधन सबसे आगे रहना चाहता था हमेशा। उसके साथी भी उसी राह पर चलते थे। यह अंतर बचपन से ही दिखने लगा था। जब सभी बच्चे एक साथ खेलते तो यह स्पष्ट हो जाता कि उनकी प्रकृति कितनी अलग है। खेल में भी पांडव फेयर प्ले करते, जबकि कौरव जीतने के लिए कोई भी तरीका अपनाने को तैयार रहते। भीष्म पितामह समझ गए कि इन बच्चों को उचित शिक्षा की आवश्यकता है। केवल राजसी ठाट बाट से काम नहीं चलेगा। इन्हें योद्धा बनाना होगा, राजा बनाना होगा। उन्होंने आचार्य द्रोणाचार्य को बुलाया। द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे, जो शस्त्र विद्या, शास्त्र ज्ञान, राजनीति और युद्ध कला में निपुण थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनका आगमन राजमहल में एक नया अध्याय लेकर आया। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों की शिक्षा शुरू की। धनुर्विद्या, तलवारबाजी, गदा युद्ध, रथ संचालन, हर कला सिखाई जाने लगी। साथ ही नीति शास्त्र, राजधर्म और वेदों का अध्ययन भी चलता रहा। गुरुकुल का माहौल बन गया था राजमहल में। पर जल्द ही एक बात स्पष्ट हो गई। अर्जुन में असाधारण प्रतिभा थी। वह दिन रात अभ्यास करता। जब दूसरे बच्चे सो जाते, अर्जुन अंधेरे में भी तीर चलाने का अभ्यास करता था। उसकी एकाग्रता देखते ही बनती थी। मछली की आंख भेदने का प्रसिद्ध प्रसंग इसी समय का है। जब गुरुजी ने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा था, केवल मछली की आंख। गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन की लगन देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। वे अर्जुन को विशेष शिक्षा देने लगे। रात के समय गुप्त अभ्यास होते, अर्जुन को दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया जाने लगा। यह देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग जली। वह सोचता था कि राज्य का उत्तराधिकारी वही है, फिर अर्जुन को इतना महत्व क्यों मिल रहा है। यह भेदभाव उसे सालता रहता था। दुर्योधन की ईर्ष्या केवल अर्जुन तक सीमित नहीं थी। भीम की अपार शक्ति भी उसे परेशान करती थी। भीम अकेले ही सभी कौरवों को कुश्ती में हरा देता था। पेड़ों को उखाड़ देना, पत्थरों को चूर्ण बना देना, यह सब भीम के लिए खेल था। यह बात दुर्योधन के अहंकार को चोट पहुंचाती थी। धीरे धीरे दुर्योधन के मन में एक खतरनाक योजना बनी। उसने सोचा कि अगर भीम ना रहे तो एक बड़ी समस्या हल हो जाएगी। कई बार भीम को मारने के प्रयास हुए, कभी विष देकर, कभी गंगा में फेंककर। एक बार तो भीम को बेहोश करके सांपों के बीच छोड़ दिया गया था, पर हर बार धर्म की रक्षा हुई। भीम बच जाता था। नागलोक से वापस लौटना, विष का असर न होना, यह सब चमत्कार लगता था।